हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ बेसिक टॉपिक ग्रामर का, जिसमें बच्चे गलती कर देते हैं। बेसिक टॉपिक है, सबको पता भी होता है, फिर भी हमारी प्रैक्टिस ना होने की वजह से हम मिस्टेक कर देते हैं। तो आज मैं आपको श्योरिटी दिलाती हूँ कि आज ये वीडियो देखने के बाद आप कंप्लीट वीडियो देखें, क्योंकि अगर आप कंप्लीट वीडियो नहीं देखेंगे, स्किप कर देंगे, तो काफ़ी आप गवा देंगे। तो थोड़ा 10 मिनट आपकी कीमती समय मुझे दीजिए और 10 मिनट के अंदर चुटकियों में आपका प्रोनाउन टॉपिक मैं क्लियर करूँगी। आपकी टीचर सुशील। प्रोनाउन होता क्या है? प्रोनाउन आपको भी पता है, वह शब्द होता है जो नाउन की जगह पर, संज्ञा की जगह पर यूज होता है। प्रोनाउन, प्रो मीन्स के लिए, नाउन मीन्स संज्ञा, वह शब्द जो संज्ञा के लिए प्रयोग होता है। तो क्लियर है आपको। और संज्ञा क्या होते हैं वो भी मैंने इसकी वीडियो भी मैंने बनाई हुई है, आप संज्ञा के वीडियो को देख सकते हैं, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे संज्ञा की जगह पर हमें सर्वनाम का इस्तेमाल करते हैं। चलिए, डेफिनेशन आप सभी को पता है, मुझे अच्छे से पता है कि आपको याद भी है डेफिनेशन। अब हम देखते हैं कि जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, बबीता इज ए गुड गर्ल। बबीता एक अच्छी लड़की है, नाम आ गया आपका बबीता, और बबीता एक नाउन वर्ड है। अब दोबारा इसी वर्ड को बोलेंगे, बबीता स्टडीज वेल, बबीता अच्छी पढ़ती है। इसी प्रकार से बबीता खाना अच्छे से खाती है, बबीता बहुत प्यारा बोलती है, बबीता डेली स्कूल जाती है। ये बबीता बबीता बार बार करोगे तो आप क्या हो जाएंगे, फेडअप हो जाएंगे। आपकी जो लैंग्वेज है वो सुंदर नहीं रहेगी। और इसी को सुंदर बनाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं ग्रामर के अंदर? प्रोनाउंस को यूज़ करते हैं। तो हमने बबीता के लिए क्या यूज़ किया यहाँ पर? शी। इसी प्रकार से लड़के के लिए क्या यूज़ करते, अगर लड़के का नाम होता तो ही। क्लियर? अब देखिए टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं, क्योंकि टाइप जानना भी बहुत ज़रूरी है। टाइप नहीं जानेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि कहाँ कौन सा प्रोनाउन यूज करना है। सबसे पहले पर्सनल प्रोनाउन होता है आपका। पर्सनल प्रोनाउन में आपने हिंदी में भी पढ़ा है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, जो किसी व्यक्ति विशेष के लिए लगती है। जैसे आपका नाम है, किसी विशेष स्थान के लिए, जैसे स्थान के जितने नाम होते हैं, दिल्ली, झज्जर, ये सब क्या है? पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। आपका मम्मी का नाम, आपके स्कूल का नाम, किसी भी जगह का नाम, वो यूनिक हो जाता है, स्पेशल हो जाता है, और उसके लिए क्या यूज़ करेंगे आप? पर्सनल प्रोनाउन यूज़ करेंगे। अब आप कहेंगे कि क्या हमें टाइप्स को याद रखने की जरूरत है? बेटा याद कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करना है। रटाफिकेशन से काम नहीं चलेगा। आप सिर्फ अंडरस्टैंड कीजिए कि कहाँ कौन सा वर्ड कब यूज होता है। अब देखिए आपके कुछ वर्ड्स हैं पर्सनल प्रोनाउन में जो आप सब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं। जैसे आप कहेंगे आई एम ए गुड स्टूडेंट, यू आर गुड गर्ल, ही इज़ माई ब्रदर, सी इज़ माई सिस्टर। मतलब इन वर्ड्स का यूज करके आप कोई भी एग्जाम्पल बना सकते हैं। इसी प्रकार से आप कोशिश कीजिए मेरे साथ। वी आर इन अवर स्कूल, दे आर गुड प्लेयर्स, राइट। इन वर्ड्स का यूज करके आपने ढेर सारे एग्जाम्पल बनाए। और जैसे मैंने लिखा हुआ है, आई लिव इन इंडिया, ही इज़ माई टीचर। जैसे आप ये प्रैक्टिस करेंगे तो ये पर्सनल प्रोनाउन आप डेली यूज करना शुरू कर देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपको कब कंसेप्ट क्लियर हो गए। सेकंड प्रोनाउन कौन से होते हैं बेटा? पॉजेसिव प्रोनाउन। पॉजेसिव मीन्स जिसमें आपका अपना अधिकार होता है। जैसे आपका बैग अपना है, आपकी मम्मी आपकी अपनी मम्मी है, मेरे पास मेरी मम्मी है, मेरा बैग मेरे पास है। तो जिसमें आपका अपना खुद का होता है, जिसमें आप ओनरशिप शो करते हैं। जैसे आपका पेन मैं नहीं ले सकती क्योंकि आपका खुद का पेन है वो, तो आप क्या कहेंगे? दिस इज माई पेन। और मैं मेरा होगा तो क्या कहूंगी मैं? दिस इज योर पेन एंड दैट इज माइन। मतलब आपका अपना होगा, मेरा अपना होगा। पॉजिटिव प्रोनाउन में बेटा अगर हमने यूज किया कि माई, आपने वर्ड यूज किया, तो माई आप पॉजिटिव प्रोनाउन कहेंगे, आप पॉजिटिव एडजेक्टिव कहेंगे, ये बताइए मुझे। जैसे मैंने यहाँ लिस्ट दी हुई है, माइन, योर्स, हिज, हर्स, अवर्स, देयर्स, ये वर्ड्स मैंने दिए हुए हैं। लेकिन मैंने माई, योर, ये वर्ड्स नहीं दिए हुए यहाँ पर। क्यों? ये भी जानना जरूरी है कि माई पॉजेसिव प्रोनाउन है या माइन, योर पॉजेसिव प्रोनाउन है या योर्स। प्यारे बच्चों, माई आपका पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है।
क्योंकि किसी भी नाउन से पहले जब आपका कोई वर्ड होता है तो एडजेक्टिव वर्ड यूज होता है, ना कि प्रोनाउन होता है। प्रोनाउन खुद डेफिनेशन ही बता रहा है कि ये उसकी जगह लेता है। किसकी जगह? नाउन की जगह। अब यहाँ पर आपने देखा दिस इज माई बुक। बुक क्या है बेटा? ऑलरेडी नाउन है, तो नाउन से पहले आप प्रोनाउन तो लगाएंगे नहीं, क्योंकि नाउ प्रोनाउन कहाँ लगना है? बुक की जगह पर। तो माई क्या है अब यहाँ पर? क्लियर हुआ ना आपको? ये है आपका पोजेसिव एडजेक्टिव, जिसको आप विशेषण कहते हैं। लेकिन अब आप ये कहेंगे कि यहां पर फिर कौन सा है पोजेसिव प्रोनाउन? आगे देखिए सेंटेंस, आई डोंट नो वेयर योर्स इज। योर्स, मुझे नहीं पता तुम्हारी कहाँ है। मीन्स ये कहना चाह रहा है कि ये मेरी बुक है, बट तुम्हारी कहाँ है मुझे नहीं पता। अब देखिए योर्स के साथ मैंने कोई प्रोनाउन नाउन नहीं लगाया, नहीं लगा हुआ ना। ये क्लियर है कि बुक जो पहले आ चुकी है, ऐसे ही बुक की तरफ ऑटोमेटिक अंडरस्टूड है ये कंसेप्ट है कि तुम्हारी कहाँ है मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानती। तो योर्स में आपकी तुम्हारी बुक ऑटोमेटिक आ गया, तो ये पॉजेसिव प्रोनाउन है। यहाँ पर आपको नाउन रिपीट करने की जरूरत नहीं है। क्लियर हुआ कंसेप्ट? जैसे एक एग्जाम्पल और बोल लीजिए आप कह दीजिए कि दिस इज माई बेड, वेयर इज योर्स, गो देयर। तुम्हारा बेड कहाँ है, वहां जाइए। इसी प्रकार से और कह दिया, एग्जाम्पल आपने और यूज किया, सी इज माई मदर, वेयर इज योर्स, कॉल योर मदर। क्लियर? तुम्हारी मम्मी कहाँ है, तुम्हारी मम्मी को बुलाओ, ये तो मेरी मम्मी है। अब आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ? ऐसे ही आप जब खुद एग्जाम्पल बनाएंगे तो आपको ये जब डेली लाइफ में अप्लाई करने लग जाएंगे, बिल्कुल इजीली आप याद हो जाएंगे आपको, क्योंकि बार बार हम पढ़ते आ रहे हैं फिर भूल जाते हैं। इट मीन्स वी आर नॉट यूजिंग इन आवर इन डेली कन्वर्सेशन, सो यूज दीज वर्ड्स इन योर कन्वर्सेशन ऑल्सो। थर्ड देखिए, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमोन्स्ट्रेटिव में क्या होता है बेटा? निश्चित होता है, आप इंडिकेट करते हो कि ये वो सब कुछ, वे। जैसे आपके यहाँ वर्ड्स दिए हुए हैं दिस, दैट, दीज, दोज। नज़दीक कोई चीज़ है, सिंगुलर है, तो आप क्या कहेंगे? दिस। और दूर है दैट, जैसे आपने कहा दिस इज़ माई वॉच, दैट इज़ योर्स। या फिर आपने कहा दिस इज़ माई पेन, दैट इज़ योर पेन। क्लियर? दिस इज ए टेबल, दैट इज ए फैन। दूर जब भी सिंगुलर चीज होगी तो दैट लगाएंगे, और आपके पास नजदीक होगी तो आप क्या लगाएंगे? दिस। इसी प्रकार से दीज दोज वर्ड्स यूज कीजिए आप। दीज आर गुड गर्ल्स, दोज आर गुड गर्ल्स, दोज आर ऑल्सो गुड गर्ल्स। या फिर आप कहेंगे कि दीज आर माई बुक्स एंड दोज आर योर्स। क्लियर? बहुवचन के लिए जब आप नज़दीक की किसी वस्तुओं के बारे में बताते हैं तो आप दीज लगाते हैं। दीज आर माई फ्रूट्स, दोज आर योर्स। ये मेरे फल हैं, वो तुम्हारे हैं। कोई भी सेंटेंस आप बना सकते हो, बस आपको कंसेप्ट ये पता होना चाहिए कि दिस और दैट सिंगुलर के लिए लगता है और दीज और दोज प्लूरल के लिए, बहुवचन के लिए लगता है। अब अगला देखिए आप, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव वर्ड से ही क्लियर है कि आप क्वेश्चन पूछेंगे। क्वेश्चन पूछने के लिए इन वर्ड्स का यूज करते हैं। आप कितने भी क्वेश्चन बना सकते हैं, जैसे यू, हु इज योर ब्रदर, हु इज स्टैंडिंग एट द डोर, हु इज नॉकिंग एट द डोर, हु इज योर मॉम, whom you have given your pen, whose bag is this, कि किसका बैग है, what's your name, which is your book, which is your house। इस प्रकार से आप काफ़ी सेंटेंस बना सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर जब भी इन वर्ड्स का यूज करते हैं तो साथ में आपकी हेल्पिंग वर्ब भी लगती है बेटा। अकेले हूँ इन वर्ड से आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस नहीं बनेगा, आपको हेल्पिंग वर्ब भी लगानी पड़ेगी, क्योंकि ये डबल क्वेश्चनिंग वर्ड बोले जाते हैं।
क्लियर है आपको? इस प्रकार से आप सेंटेंस बनाएंगे तो ये वर्ड आपके टिप्स पे हो जाएंगे। फिफ्थ है आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्ट करना, आपकी परछाई, मतलब आप ही के बारे में कुछ बताना। जैसे ये वर्ड्स दिए हुए हैं आपके सामने, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ। जैसे आपने कहा आई माई सेल्फ विल डू माई वर्क, मैं खुद कर लूँगी। यू योर सेल्फ डू योर वर्क, तुम खुद अपना काम करो। अब बोलते हैं ना ऐसे वर्ड्स। अब यहाँ पर देखिए कुछ अंतर है। योर सेल्फ जब आप यूज वर्ड करेंगे तो योर सेल्फ सिंगुलर के लिए होता है, क्योंकि यू आपको पता है ना कि सिंगुलर के लिए भी लगता है और प्लूरल के लिए भी। जैसे मैंने कहा यू आर ए गुड गर्ल, यू सिंगुलर के लिए लगा, लेकिन मैंने कहा यू आर गुड गर्ल्स, इट मीन्स प्लूरल है यहाँ पर, ये यू प्लूरल के लिए भी लग रहा है। लेकिन यहाँ पर जो वर्ड है योर सेल्फ, ये सिंगुलर के लिए लगेगा, लेकिन प्लूरल के लिए लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, एफ हटकर VES लग जाएगा, तो क्या बन जाएगा वो, योर सेल्व्स। क्लियर हो गया? हिम सेल्फ लड़के के लिए आता है, हर सेल्फ लड़की खुद अपने लिए यूज करती, लड़की के लिए यूज होता है, इट सेल्फ निर्जीव चीजों के लिए, आवर सेल्व्स हम सब के लिए। क्लियर हुए? तो इन वर्ड्स का आप डेली यूज कीजिए अपनी कन्वर्सेशन में, आपको स्पेशली याद करने की जरूरत नहीं होगी। रिलेटिव प्रोनाउंस कौन से होते हैं बेटा, जो रिलेशन बताते हैं। रिलेशन जैसे आपके नाउन के साथ उसका क्या रिलेशन है, मतलब नाउन के बारे में बताया जाता है, या प्रोनाउन उसके ऑब्जेक्ट के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में बताया जाता है, या ऑब्जेक्ट के बारे में बताया जाता है, तो इन वर्ड्स का यूज करते हैं। जैसे आपने कहा सरिता हु स्टूड फर्स्ट इन द क्लास इज माई सिस्टर। सरिता क्या बेटा, नाउन है, और नाउन के से ही संबंधित जो वर्ड यूज हुआ है प्रोनाउन, वहां आपने क्या यूज किया, हु। सरिता जो कि क्लास में फर्स्ट आई है मेरी बहन है, सरिता के बारे में ही वर्ड यूज हो रखा है हु, तो रिलेशन हो गया ना बेटा प्रोनाउन के साथ। ये रिलेशन वाले वर्ड है ना नाउन के साथ, तो ये रिलेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं, जिसका संबंध नाउन के साथ होता है। अब नाउन वर्ड यहाँ यूज हो रखा है, लेकिन ये इंडिकेट किसको कर रहे हैं, इसी नाउन के बारे में बता रहा है। इसी प्रकार से आप और एग्जाम्पल बना लेंगे, काफी वर्ड्स यूज हो रखे हैं। जैसे मैंने कहा, आपने अगर ऐसे वर्ड यूज कर दिया विच इज योर बुक, ये तो आपका क्वेश्चन में वर्ड यूज हो गया, लेकिन आप रिलेशन बताएंगे तो आप क्या कहेंगे, दिस इज माई शर्ट विच इज इन वेल कंडीशन, दिस इज माई शर्ट विच इज इन वेल कंडीशन, अच्छी स्थिति में है, मीन्स खराब नहीं है, डर्टी नहीं है। दैट कहाँ वर्ड यूज करेंगे, आप खुद सेंटेंस बनाएंगे, ढेर सारे सेंटेंस आप बना सकते हैं इन वर्ड्स का यूज करके। हुज, होम। सबसे पहले तो इन वर्ड्स की आपको हिंदी पता होनी चाहिए कि वर्ड्स ये क्या इंडिकेट करते हैं। होम, जिसे, हुज जिसका, जिसकी, विच हम निर्जीव चीज के लिए यूज करेंगे, दैट की। इनडेफिनेट प्रोनाउन, इनडेफिनेट में, इनडेफिनेट वर्ड से ही क्लियर हो रहा है कि निश्चित नहीं है कोई, वो प्रोनाउन, वो व्यक्ति जिसके बारे में निश्चित रूप से हम नहीं कह सकते हैं, वो कोई भी हो सकता है, कोई वस्तु भी हो सकती है। जैसे नीचे मैंने वर्ड्स दिए हुए हैं, सम, एनी, मैनी, फ्यू, ऑल, समवन, नोबडी। सम, somebody has come here, no one has stolen my pen, nobody has stolen my pen. There are few students, few means ना के समान है ही नहीं। all the students are hard workers, ऐसे सेंटेंस बना सकते हैं ना। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया है, someone has broken this window, there are यहाँ पर लास्ट में देर आर फ्यू स्टूडेंट्स लिखेंगे आप, फ्यू स्किप हो गया। तो प्यारे बच्चे, ये आपके प्रोनाउन हैं जिनकी आप प्रैक्टिस करेंगे। आप सिर्फ ध्यान से इस वीडियो को एक बार फिर से सुन लीजिए, आप खुद कहेंगे
कि ऐसा कोई वर्ड नहीं है अभी जो मुझे क्लियर नहीं है। ढेर सारे एग्जाम्पल, मैंने ज़्यादा एग्जाम्पल इसमें यूज नहीं किए हैं क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती, तो ज़्यादा एग्जाम्पल फिर और एग्जाम्पल के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर होंगी अपनी नई वीडियो में। प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से ये कंसेप्ट क्लियर हुआ है, और फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। फिर से आपके डाउट क्लियर करने के लिए मैं एक नई वीडियो बनाऊंगी। मुझे उम्मीद है आपको कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ है। आप जब डेली इन वर्ड्स को आप यूज करेंगे कन्वर्सेशन में, आपको कब कंसेप्ट आपके माइंड में सेट हो गया पता ही नहीं चलेगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया, कंसेप्ट भी क्लियर हुआ। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू। खुश रहें, मस्त रहें, और एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।